जयवागढ़ क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम में है। तो दोस्तों आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लैंगिक जनन होता क्या है? तो दोस्तों लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें जनन प्रक्रिया में जब जनन होता है तो उसमें नर व मादा दोनों जननांग भाग लेते हैं। यानी जिस जनन में नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट होते हैं उस जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे, शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। वे पादप जो पुष्प आते हैं या जिनमें पुष्प लगते हैं या जिन पर पुष्प होते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहा जाता है और इन्हें एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादप भी कहा जाता है। इन पादपों में जो मुख्य जनन का जो अंग होता है, जो पुष्प होता है, जो लैंगिक जनन का मुख्य अंग होता है, यह एक रूपांतरित प्ररोह भी होती है। पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसके जो ये संरचना होती है इसको दो चक्र में बांटा गया है। पहला होता है सहायक चक्र, दूसरा होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में बाह्य दल एवं दलपुंजों को रखा गया है। इसका मुख्य कार्य जो होता है यह पुष्पों की सुरक्षा एवं कीटों को आकर्षित करके जनन में सहायता करते हैं। इसके बाद दोस्तों आवश्यक चक्र जो होता है, इसमें आवश्यक चक्र में स्त्री पुंकेसर और स्त्रीकेसर को रखा गया है जो लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। पुंकेसर यहाँ पर नर जननांग का प्रतीक है और स्त्रीकेसर यहाँ पर मादा जननांग का प्रतीक है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों चलिए अब पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये जो बीच में जो संरचना है ये अंडाशय होती है और ये जो ऊपर की तरफ जो ये भाग जो है, इस भाग के जो सबसे ऊपर में होता है जो छोर होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं और ये जो बीच में डंठल जैसा जो होता है इसको वर्तिका कहते हैं। ये दोस्तों अंडाशय होता है जिसमें ये वर्तिका और वर्तिकाग्र इसके ही भाग होते हैं। और जो ये नीचे पत्तियां जो निकली होती हैं इसको बाह्य दल कहते हैं। जो पत्तियां नीचे की ओर आती है वह बाह्य दल कहलाती है और जो पत्तियां यहाँ से ऊपर की ओर जाती हैं इसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो ये येलो जो आपको दिख रही है संरचना, इसको परागकोश कहा जाता है। और जो ये धागे नुमा जो संरचना होती हैं जो तंतु कहलाती हैं। ये जो तंतु के ऊपर जो भाग चिपका होता है, जो ये मतलब संरचना होती है, जो ये इस प्रकार की होती है, तो इस संरचना को पंखुड़ी कहा जाता है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों पुष्पों की कृषि जो होती है इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है या फिर फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अब पुंकेसर की संरचना, यह पादप का नर जनन अंग होता है। इसके निम्न भाग होते हैं पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु जो होता है परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। परागकोश की योजी जो है वो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ता है। और जो परागकोश होता है यह दो पाली युक्त संरचना होती है। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है जिनमें लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। दोस्तों जो लघु बीजाणु होते हैं वही परागकण होते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। जो इस प्रकार से 4 जो संरचनाएं होती हैं, ये जो 4 संरचना होती है इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुयाँ बीच में पाई जाती हैं। दोस्तों मालवेसी कुल के जो पादप के परागकोश में केवल एक पाली 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। उस मालवेसी कुल के उदाहरण के रूप में हम भिंडी को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अब हम लघु बीजाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणु की जो संरचना है इसके निम्न भाग होते हैं। पहला है बाह्य त्वचा। यह लघु बीजाणु की सबसे बाह्य परत होती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। दोस्तों ये जो संरचना होती है ये इस प्रकार की बाह्य संरचना होती है जो बाह्य रूप से जो सुरक्षा होती है, इसका कार्य होती है जो सुरक्षा करनी होती है। इसके बाद दोस्तों जो अंतथिसियम, इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं जो आंद्रता ग्राही होती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है।
इनका मुख्य कार्य दोस्तों ये है जो परागकोश में स्फुटन में सहायता करती हैं। तीसरा है मध्य स्तर। यह स्तर 2 से 3 परतों का बना होता है तथा नष्ट होकर बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करता है। यानी कि यह स्तर जो होता है वो खुद को नष्ट कर देता है और बीजाणुजन जो ऊतक होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों लघु बीजाणु संरचना की चौथी जो स्तर है उसको हम टेपिटम कहते हैं। यह ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं अधिक जीवद्रव्य युक्त बहुकेंद्र की होती है। इस परत का मुख्य कार्य परिवर्धित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना है। यानी कि जो परागकण जो होते हैं उनको पोषण प्रदान करना है। यदि दोस्तों टेपिटम को इस संरचना से हटा दिया जाए तो जो परागकण जो परिवर्धित हो रहे हैं उनका परिवर्धन नहीं होगा और उनका परिवर्धन रुक जाएगा। यदि परिवर्धन हो जाता है तो वो फिर बंद हो जाता है, यानी कि जनन की क्षमता उनमें नहीं रहती है। दोस्तों ये आ भी गया। यदि परिवर्धित हो रहे परागकणों को टेपिटम से हटा दिया जाए तो परागकणों का परिवर्धन नहीं होगा। यदि किसी परागकण का परिवर्धन हो जाए तो बंध्य यानी कि जनन क्षमता रहित होगा। बीजाणुजन ऊतक यह टेपिटम के अंदर की ओर पाया जाता है तथा विभाजित होकर द्विगुणित पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित परागकणों या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन द्वारा बनने वाले चारों परागकण एक समूह में ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों ये है लघु बीजाणु धानी। ये जो संरचना जो आप देख रहे हैं ये लघु बीजाणु की जो संरचना होती है ये पूरी संरचना है। और इसमें ये पहली पाली, ये दूसरी पाली, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 पालियाँ होती हैं। और अब एक पाली की जो हम टीएस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के द्वारा हम देखेंगे तो ये जो भाग है इसको इस तरह से अनुप्रस्थ काट करेंगे। ये जो ऊपर की जो फर्स्ट जो पाली आपको दिख रही है इसको अंतस्त्वचा कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर की जो ये पाली आ रही है उसको अंतथिस्यम कहते हैं। ये जो 2 से 3 परतें मिलकर जो परत बनती है उनको मध्य परत कहते हैं, जो खुद को नष्ट कर देती है तथा लघु बीजाणु जन ऊतक को पोषण प्रदान करती हैं। चौथी परत जो होती है दोस्तों ये सबसे भीतरी परत होती है और इसको टेपिटम कहा जाता है। जो परागकण को यानी कि जो परागकण परिवर्धित हो रहे हैं उनको पोषण देने का काम टेपिटम का होता है। और इनमें जो ये रेड डॉट जो आपको दिख रहे हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों जो ये नीचे जो संरचना दिख रही है ये आपको ग्रीन जो बीच में ये जो संरचना है दिख रही है डॉट ग्रीन वाले, ये दोस्तों यही परागकण है जो नीचे परागकण जो नई संरचना जो जनन होता है उसमें ये पुंकेसर नर जननांग होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर आप इस क्लास चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये आपके तैयारी करने के लिए काम आएगा। 12th बोर्ड की आप जो भी क्लास चाहेंगे आप कमेंट कर दीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेवे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी क्लासों मतलब जो आपके 12th क्लास के जो भी नोट्स हैं वहाँ पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेवे। धन्यवाद।